भाई सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है, आज हम आपको एक टॉपिक और है, थोड़ा सा और भी कोई डाउट वगैरह है उसको क्लियर करते हैं। हम सोच रहे थे आपको करने के लिए, लेकिन एक आध टॉपिक और बचा हुआ है, हम लोग उसको भी कंटिन्यू कर लें और जो भी जिसका डाउट आउट हो उसको क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं फिर, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ ना हो कि गुरुजी बहुत फास्ट पढ़ा दिए थे, समझ में नहीं आया था। तो ये सब बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए ठीक है, और फटाफट लाइव आ जाइए भाई। और अभी काफ़ी बच्चे नहीं आए हैं, और बिल्कुल लाइव सब लोग आइए। और हाँ बिल्कुल, चाय हमको मिल गई है मनोज की तरफ से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने कंटिन्यू टास्क को। और आज का जो टास्क होगा, थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे। कल शुभ्रा या आलिशा के क्वेश्चन था कि सर थोड़ा सा हमें एचआरएफ टैग के बारे में बताइए। तो एचआरएफ टैग यार देखो होता नहीं है, अभी आगे हम आपको एचआरएफ टैग का यूज पूरा सीएसएस में ही बताएंगे, और सीएसएस का यूज पूरा एकदम हम आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे फाइल को जोड़ना होता है, कैसे लिंक करना होता है। ओके, चलिए तो बिल्कुल, तो हम लोग बात करते हैं अपने टास्क को लेके। और टास्क हमारा क्या रहेगा आज आपको पता ही है, ठीक है? और टास्क हमारा क्या है आपको ये भी बात पता है कि कल मैंने आपको सारे टैग, लगभग जितने भी टैग थे सारे टैग हमने पढ़ा दिए थे, ठीक है? वो ऐसे कोई टैग नहीं बचे थे जो 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 मैंने आपको, ठीक है, ठीक है? चलिए तो बिल्कुल हम लोग अपनी बातों को ध्यान रखते हैं। जल्दी बताइए आरती, क्या पूछना है भाई? आरती को क्या पूछना है, जल्दी से बताइए। फटाफट जो भी जिसको पूछना है पूछ के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको एट्रीब्यूट बताना है, और फ्रेम सेट एट्रीब्यूट थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे आज, ठीक है? हाँ बिल्कुल, डी टैग नहीं था, वो डी टैग था भाई। डी टैग था, डीएल टैग था, डी टैग था। डी टैग का कोई नाम ही नहीं था आरती, गलत नहीं लिखना है भाई। डी नाम का कोई टैग नहीं, डी टैग था। ओके, अरे बी टैग इसलिए हम लगाए थे कि बी टैग का मतलब बोल्ड होता है। जो हम वहाँ पे डिफिनीशन लिस्ट को डिफाइन करेंगे वो कंटेंट हमारा बोल्ड होना चाहिए। वो कंटेंट क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए भाई। अगर बोल्ड नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा क्या है कैसे है? आई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है, अब ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जो आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है? आरती वो बी टैग था बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किसी भी कंटेंट को, ठीक है? इसीलिए देखिए आपका एफटीपी थोड़ा सा हाईलाइट करके आया था, बोल्ड करके आया था। ओके, थोड़ा सा क्लास आपने कल लेट लिया था, मे बी आई थिंक आप लोगों को वो बातें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई टास्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हुआ हो, ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग अपनी बात को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बिल्कुल समझ गए सब लोग ना? तो हाँ बिल्कुल, फटाफट लाइव आ जाइए भैया। लाइव आने का मतलब है कि आप लोगों को आज काफ़ी चीज़ें हम बताने चल रहे हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, एक छोटा सा टैग आपका बचा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एचआरएफ सॉरी, आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट आपका एट्रीब्यूट थोड़ा सा बचा हुआ है। इसी को हम आपको बता दें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना रहे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है एचटीएमएल के लिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिस टॉपिक का नाम है फ्रेम सेट। क्या नाम है? फ्रेम सेट। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, फ्रेम सेट आपका HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है,
लेकिन सिलेबस में आई फ्रेम नहीं है, वो फ्रेम सेट ही है। इसलिए फ्रेम सेट को बस सिर्फ हम लोग बनाना सीख जाएं, फ्रेम सेट में कभी कोई कंटेंट को अपडेट नहीं कर पाएंगे, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। उसके लिए हमें आई फ्रेम सेट नाम का एट्रीब्यूट पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रेम सेट जो सिलेबस में है, फ्रेम सेट को आज मैं इतना बताऊंगा कि फ्रेम सेट होता क्या है, फ्रेम सेट का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कैसे फ्रेम सेट को डिफाइन करते हैं। आज ये सारी बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इस बात को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर हम लोग को हर चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। आलिशा, शुभ्रा, मनोज, आकाश, पीयूष शुक्ला, आरती, सब लोग को कल का कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया था, कोई डाउट तो नहीं था। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, आज हम लोग का एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं, फ्रेम सेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम सेट को ये जानेंगे, फ्रेम सेट होता क्या है। फ्रेम सेट का मतलब ये है, बस आपको ये करना है कि जहां अभी तक हम लोग बॉडी टैग का यूज करते थे, आज हम बॉडी टैग के स्थान पे क्या करेंगे। अच्छा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि हमारा जो फ्रेम सेट है, बस बॉडी टैग के स्थान पे फ्रेम सेट नाम का एट्रीब्यूट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, कल का कॉन्सेप्ट शुभ्रा क्लियर है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जल्दी से आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हमने ले लिया HTML में। अब HTML को बहुत जल्द कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है वो सारे टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हम वही चीज़ आपको एकदम फैक्ट देंगे जिससे आपका अच्छे से पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं किताबों में, ठीक है, नोट्स में, तो वो सब अपना एक्स्ट्रा पढ़ते रहिएगा। हमारा काम है सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं मैं उसको आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है पीयूष शुक्ला, कोई बात नहीं डियर, कल आप शायद में भी कल भी नहीं थे आप क्लास में, बिल्कुल आप अपने मीटिंग को अटेंड करिए और वीडियोस को जरूर टाइम मिले तो देखिए। ओके, गोविंद, बुक नहीं मिलेगी आपको, हैंड नोट्स मिलेगा, बस टाइप हो रहा है, वो आपका तीनों चैप्टर का इकट्ठा मैं दे दूंगा, परेशान मत रहिए, ठीक है। चलिए, फ्रेम सेट का मतलब होता है, लिख सकते हैं, फ्रेम सेट इज यूज्ड टू, जल्दी से लिखो भाई, फ्रेम सेट एट्रीब्यूट, फ्रेम सेट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू define frame of web page। ये क्या करता है, वेब पेज में फ्रेमिंग को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्रेमिंग में डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे फ्रेम सेट कहते हैं। ओके ओके, हम अपने भाषा में कह सकते हैं, द HTML फ्रेम सेट, द HTML फ्रेम सेट, द HTML फ्रेम सेट, ध्यान से हमारी बात को सुने, द HTML फ्रेम सेट एलिमेंट बेयर, ठीक है। बेसिकली हमारा जो HTML फ्रेम सेट होता है, ये क्या करता है, ठीक है, हमारे वेब पेज में फ्रेमिंग की डिजाइन करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, क्या करता है, हमेशा फ्रेम सेट को क्या करता है, डिफाइन करता है, एलिमेंट वेयर यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, वेयर यूज्ड टू क्रिएट, किसके लिए होता है, किसके लिए क्रिएशन होता है, क्रिएट वेब लेआउट्स, क्रिएट वेब लेआउट्स, क्रिएट वेब लेआउट्स, फुल स्टॉप। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ओके, क्या हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताइए। क्या हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? यही हमारा फ्रेमशीट होता है, यही हमारा क्या होता है, फ्रेमशीट होता है। कुछ इसमें हम आपको पॉइंट नोट कराएंगे जिससे आप लोगों को फ्रेमशीट कभी बनाने में दिक्कत ना हो। ये सिर्फ फ्रेमिंग को डिफाइन करेगा, कंटेंट को नहीं, क्योंकि HTML में आपका सपोर्टेबल 5 में नहीं है। ओके, चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको, हमारी बात एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम आपको कुछ पॉइंट नोट कराते हैं। क्या सबने हमारे इस पॉइंट को नोट कर लिया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग पॉइंट को नोट किए कि नहीं अभी? अगर पॉइंट नोट हुआ हो तो हम लोग एक छोटा सा नोट लिखते हैं, और नोट में मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताऊंगा जिससे आप लोगों को हमेशा फ्रेमशीट कभी कंफ्यूज नहीं होगा, हमेशा आप क्लियर कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से बताएं डियर, ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट भी नोटेड? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत यार, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करते हो, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हो, ठीक है। मैं बहुत खुश रहता हूँ आपको पढ़ाने में भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और माता सरस्वती मैया का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ कि हमेशा आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट हम लोग नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखते हैं। नोट पे हम वही बातें लिखते हैं जिससे हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, आलिशा बिल्कुल सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात, सारे पॉइंट्स क्लियर भी हैं आकाश, चलो ठीक है। अब हम नोट में क्या लिखते हैं, यूज द फ्रेमशीट, ध्यान रखिएगा हमारी बात को। जो हम फ्रेमशीट एलिमेंट का यूज करते हैं किसके स्थान पे करते हैं, तो यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट, यूज द, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ पे यूज करते हैं, यूज द फ्रेमशीट एलिमेंट, यूज द फ्रेमशीट एलिमेंट, पहला पॉइंट है ये, पहला नोट है, यूज द फ्रेमशीट एलिमेंट इन प्लेस, इन प्लेस, ध्यान रखना है इसका जो स्थान होता है, इन प्लेस ऑफ द बॉडी एलिमेंट, ऑफ द बॉडी एलिमेंट्स, ऑफ द बॉडी एलिमेंट्स in an HTML document, in an HTML document। ओके, बॉडी टैग को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बॉडी टैग के स्थान पे हमारा फ्रेमशीट नाम का एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। नोट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, यानी नोट नंबर फर्स्ट में हमने यही बताया है, यूज द फ्रेमशीट एलिमेंट इन प्लेस ऑफ द बॉडी एलिमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। हमारे HTML डॉक्यूमेंट में बस फ्रेमशीट हमारा जो यूज हो रहा है वो फ्रेमशीट हमारा किसके स्थान पे, ऐसा आपका बॉडी टैग के स्थान पे फ्रेमशीट लगाना है। नोट नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, नोट नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। जल्दी से बताइए, क्या पॉइंट सबका नोट हुआ, पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं, नोट नंबर फर्स्ट सबका क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। आलिशा, शुभ्रा, आरती, चंदन, सब लोग जल्दी से बताइए भैया। विपिन, आकाश, सबका क्लियर हो गया, नोट हो गया, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखते हैं। नोट नंबर 2 कहता है, यूज द फ्रेम एलिमेंट टू क्रिएट, यूज द फ्रेम, जब हम फ्रेम का यूज करते हैं, यूज द फ्रेम एलिमेंट टू क्रिएट
जो हमारा फ्रेम सेट नाम का एलिमेंट है वो किसके लिए होता है, किसको बनाने के लिए होता है? क्रिएट फ्रेम फॉर द कंटेंट ऑफ वेब पेज, क्रिएट फ्रॉम द कंटेंट of the web page, कंटेंट ऑफ द वेब पेज। बेसिकली हमारा जो फ्रेम एलिमेंट होता है वो हमारे वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, ये हमारे 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बेसिकली हमारे ये 2 पॉइंट होते हैं, इस 2 पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं समझना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही हमारा पूरा का पूरा फ्रेम सेट नाम की डिफिनेशन है। अब अगर फ्रेम सेट एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको ऐसे डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी देना है। ओके, ऐसे आपको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल को भी देना है कि हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग इसको कैसे रखते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है कि आज ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे कैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम को डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग वर्टिकल कॉलम को अपने वेब पेज में फ्रेम सेट के द्वारा डिफाइन करते हैं। बस उसी की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग बनाइए, क्रिएटिंग वर्टिकल कॉलम्स। क्रिएटिंग वर्टिकल कॉलम्स। ओके, हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? वर्टिकल कॉलम को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? वर्टिकल कॉलम को क्रिएट करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सौरव, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखो या टोटल हिंदी लिखो थ्योरी, या टोटल इंग्लिश लिखो, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फैक्ट जबरदस्त होना चाहिए, लिखने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मेरी गारंटी है सौरव कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। हम आपको एग्जाम के समय जब जून में मिलेंगे तो जून में आपको हम सिर्फ लिखने की कुछ कला बताएंगे और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स बताएंगे, कैसे हम लोग उसको फॉलो एग्जाम में करेंगे। यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कहते हैं कि पूरी कहानी ही बाकी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ठीक है शुरुआत किया हूँ और 2 ही 3 चैप्टर पढ़ाया हूँ, तो अभी तो बहुत कुछ है यार आगे। ठीक है, ऐसे आप लोग 2 पेपर पढ़ेंगे, फिर 4 पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं भैया, क्रिएटिंग वर्टिकल कॉलम। हम लोग अगर वर्टिकल कॉलम की बात करें, वर्टिकल अगर कॉलम की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं वर्टिकल कॉलम क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम क्या होता है, इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिफाइन वर्टिकल column in your
वेब पेज, यानी इसका अगर हम यूज करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट में वर्टिकल कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। वर्टिकल कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम अपनी बात को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के बाद हम अपनी बात को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आइए जल्दी से इसको नोट करिए। इट इज यूज्ड टू डिफाइन वर्टिकल कॉलम इन योर वेब पेज, यानी इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने वेब पेज में वर्टिकल कॉलम को ड्रा कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्या सबका पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या तो नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने शब्दों में हम ऐसे ही एग्जाम में भी लिखेंगे, अपने शब्दों में, अपने हैंड राइटिंग में, ताकि आप लोग को कभी कोई दिक्कत और परेशानी ना रहे कि हमको कैसे डिफाइन करना है। एकदम इजी भाषा अपने शब्द में लिखना है बना के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को कैसे लेके चलते हैं, बस वही की शुरुआत होगी। बस वही की शुरुआत होगी। और शुरुआत कैसे होगी आइए देखते हैं डियर, किस तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत करने के लिए बस वही चीज डिफाइन करना है। हम लोग HTML से चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो यार ध्यान से देखना है, अभी आपको हम एक एक चीज बता भी देंगे। स्टार्ट तो हम लोग वहीं से करते हैं। कोई भी बात शुरू होती है तो बात तो हमारी शुरू से ही स्टार्ट होती है ना। वो अलग मैटर है कि हम लोग यहाँ पे ठीक है टाइटल सब कुछ दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। हेड ओपन है, हेड को हमने बंद कर दिया। हेड को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया भाई, ताकि दिक्कत ना हो आपको। बस अब यहीं पे एक चीज ध्यान रखना है, बॉडी टैग के स्थान पे हमको यहीं पे एक छोटा सा टैग डिफाइन कर देना है। फ्रेम सेट को डिफाइन कर देना है भैया, फ्रेम सेट को डिफाइन कर देना है। बस यही आपका अंतर आएगा अभी देखने में, और कोई अंतर किसी भी तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट को जल्दी से नोट करिए, और ये पॉइंट तो लगभग सब लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है जहाँ से सीखना होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बॉडी के स्थान पे फ्रेम सेट, बॉडी के स्थान पे ध्यान रखिएगा फ्रेम सेट। ठीक है, नाम का टैग यहीं पे ऐसे हम डिफाइन कर लेंगे। फ्रेम सेट इज इक्वल टू या फ्रेम सेट कलर्स इज इक्वल टू, इस बात को ध्यान रखना है। हमें क्या डिफाइन करना है? फ्रेम सेट में कॉलम डिफाइन करना है। तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए फ्रेम सेट यहाँ पे कॉलम को डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू स्टार का सिंबल बना के। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको डबल कोट में स्टार का सिंबल बनाएंगे, स्टार का सिंबल बनाएंगे, स्टार का सिंबल बना के और अपने पूरे फ्रेम सेट को ऐसे बंद कर देंगे। अपने पूरे फ्रेम सेट को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे? यहीं पर फ्रेम SRC देना शुरू कर देंगे। क्या देना शुरू करेंगे? फ्रेम SRC। फ्रेम SRC होता क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेम SRC इज इक्वल टू, फ्रेम SRC इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML इज इक्वल टू फर्स्ट
फर्स्ट फ्रेम डॉट एचटीएमएल को डिफाइन करना है। क्या करना है? फर्स्ट फ्रेम डॉट एचटीएमएल को डिफाइन करना है। फर्स्ट फ्रेम डॉट एचटीएमएल, इसी को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। फिर यहां पे आते हैं फ्रेम एसआरसी इज इक्वल टू सेकेंड फ्रेम डॉट एचटीएमएल। फिर यहीं पे आते हैं फ्रेम थर्ड फ्रेम डॉट एचटीएमएल। ओके, फिर यहां पे डिफाइन करते हैं फ्रेम फोर्थ फ्रेम डॉट एचटीएमएल। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? फ्रेम सेट ओपन है, फ्रेम सेट को हम बंद कर देंगे। ओके, फ्रेम सेट ओपन है, यहीं पे क्या करेंगे? बंद कर दिया, एचटीएमएल क्लोज कर दिया। बना लीजिए इसी को, जल्दी से ऐसे आप लोग बनाइए। लास्ट में फ्रेम सेट क्लोज हो गया और आपका एचटीएमएल ओपन था, एचटीएमएल क्लोज हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, डन हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल कर लें तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रो को डिफाइन कर लेते हैं। बस हॉरिजॉन्टल रो पे जहां डिफाइन करना है, यहाँ पे फ्रेम सेट में यहीं पे रोज आपको डिफाइन कर लेना है। ठीक है, यहीं पे रो की जगह, ठीक है, यहीं पे कॉलम की जगह हमें रो डिफाइन कर लेना है, ताकि हमारा रो भी पूरा का पूरा ऐसे ही कंप्लीट दिखे। तो आज मैं आपको कॉलम और रो फॉर्मेट का फ्रेम सेट करके सिखा रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिकल ध्यान से देखिए और इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ जाइए, इस कॉन्सेप्ट को भी एकदम अच्छे से समझ जाइए, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपने कंटिन्यू टास्क को, और टास्क हमारा शुरुआत होता है, ठीक है, बिल्कुल टास्क हमारा शुरुआत होता है, बिल्कुल, ठीक है, और टास्क को कंटिन्यू करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? सारा पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए भाई, सब लोग मैसेज तो करो, कमेंट तो करो हमारे पास कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं और आज इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए और बिल्कुल क्लियर होगा यार, हम पढ़ाएं क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर तभी नहीं होता है जब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। खोलो, कोई बात नहीं, शुरू कर दो।
पास इतना टाइम नहीं होता है। टाइटल दे दिया ना, और टाइटल में वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम की बात होगी, हेड आपका बंद होगा। बस बॉडी के स्थान पे फ्रेमसेट नाम का टैग ओपन करना है। फ्रेमसेट, ओके। फ्रेमसेट नाम का टैग ओपन करना है। फ्रेमसेट स्पेस हमने दिया COLS, हमको कॉलम डिफाइन करना है, तो कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है, हमेशा स्टार नाम का सिंबल बनाना है, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है, हमेशा स्टार नाम का सिंबल ऐसे बना के इसे क्लोज करना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब एंटर करते हैं। अब क्या चाहिए हमें, फ्रेम SRC चाहिए भैया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम SRC इज इक्वल टू, फ्रेम SRC इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML। क्या रखेंगे, फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML, ओके। चलिए फिर क्या करेंगे, फ्रेम सेट, चलिए फिर यहाँ पे फ्रेम SRC इज इक्वल टू सेकंड फ्रेम डॉट HTML, ओके। अब क्या करेंगे, फिर से फ्रेम SRC रखेंगे, ओके। फिर हमने रखा फ्रेम SRC इज इक्वल टू फोर्थ और या फोर्थ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ फ्रेम डॉट HTML, ओके। चलिए इतनी कहानी आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद लास्ट में फ्रेम सेट को बंद कर दें।
HTML बंद हो गया। फाइल को हमने सेव कर दिया राजवीर नाम से। चलिए ओके, यही हमारा फ्रेम सेट है। यही हमारा फ्रेम सेट है, सब लोग देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से हमने डिजाइन फ्रेमिंग का कर दिया है। इसमें ना तो कोई पिक्चर ना तो कोई टेक्स्ट, ये आपका सपोर्ट नहीं होगा। ये सिर्फ लेआउट को चेंज कर देगा, डॉक्यूमेंट का पेज आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। मैं पहले बता दिया कि फ्रेम नाम का या फ्रेम सेट आपका एट्रीब्यूट जो है वो HTML में सपोर्टेबल नहीं है, लेकिन सिलेबस में यही है, तो ऐसे आप बना सकते हो, नो डाउट। चलिए जल्दी से बताइए देवेश, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या आउटपुट सबको दिखा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, क्या इस तरीके से आपको सारा कुछ दिखा कि नहीं? ऐसे ही पार्टीशन आपका कॉलम फॉर्मेट है। ऐसे ही पार्टीशन आपका क्या है? कॉलम फॉर्मेट है, जो कि आपके सामने मैंने कंप्लीट करके दिखाया है। अगर आप लोगों को फ्रेमिंग बनाने में कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। नहीं तो आज मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट तो कॉलम के लिए कर दिया, सेम ऐसे रो के लिए करेंगे। और रो के लिए डिफाइन करते हैं फिर से टैग। ओके, रो के लिए फिर से टैग हम डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, बस जहां पे हमने क्या रखा था भैया, जहां पे हमने क्या रखा था, कॉलम्स रखा था, वहीं पे रोज रख दें। क्या रख दें बाबू? रोज रख दें, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे रोज को डिफाइन कर लिया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर लीजिए और फिर से देख लेते हैं। आरती फ्रेम में कोई कंटेंट, कोई पिक्चर नहीं शो करेगा। हम पहले बता दिए, आप हमारी बात को ध्यान से सुनी नहीं है। हमने बताया सिर्फ डिजाइन दिखेगा, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रख सकते हो, ये सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। ये हमारा रो फॉर्मेट है, ये देखिए आपका ये रो फॉर्मेट हो गया। अच्छा, सेकेंड लाइन में हमने गलत लिखा है, उससे मतलब नहीं है यार, गलत होता तो आता ही ना, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ्रा, आउटपुट क्यों नहीं आएगा? ध्यान से देखिए, आउटपुट आएगा भाई। ये हमारा क्या है? ये रो फॉर्मेट है। देखिए ये आपका रो फॉर्मेट दिख रहा होगा इस तरीके से। यार तुम लोग कहीं गलत किए हो, उसको जल्दी से देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। सेकेंड लाइन हमने कहाँ गलत किया है? चलो बताओ जरा, तो
क्या नाम है, सेकेंड लाइन हमने क्या लिखा है भैया, अच्छा फ्रेम SRC इक्वल टू, ठीक है, सेकेंड फ्रेम इसमें कुछ नहीं है, बस खाली एक ही स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके, और बाकी सब कुछ एकदम राइट है भाई, क्या तकलीफ है। शुभ्रा आउटपुट आएगा, फिर से देखो यार, फिर से देखो आउटपुट आएगा, फ्रेम बनेगा भाई। फ्रेम देखिए आपके सामने मैंने रन कराया है, अगर फ्रेम ना बना होता तो कैसे आपके सामने दिखता। ये हमने रो देख लिया, ये हमने क्या देख लिया, ये हमने रो देख लिया, ये हमने कॉलम देख लिया भैया, सबको दिख रहा होगा यार, देखो तो कैसे आ गया, हाँ देखो सब लोग कैसे आ गया। चलिए आउटपुट आ गया सबका, कॉलम और रो का देखिए फ्रेमिंग आपके पेज में बना होगा, कंटेंट पर टेंशन मत लो। कॉलम और रो की हम बात कर रहे हैं, देखिए सबका ऐसे बन गया होगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, HTML कैसे प्रस्तुत करेगा ये सारी चीज मैंने बता दिया। हाँ भाई, टाइटल में रो कर दीजिए, अब जब आपको पता ही है कि हमने चेंज किया है तो रो कॉलम की जगह रो कर दीजिए, ठीक है, बाकी तो सारी चीजें वही होती हैं, हमने और कुछ अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। तो शायद इतनी सी बात आप लोगों को समझ में 100% आ गई है, इतनी सी बात आप लोगों को 100% समझ में आ गई है। तो हमने आपको रो कॉलम, ठीक है, ये सारा का सारा चीज बता दिया। घर पे जरूर एक बार प्रैक्टिस करिए, तब मजा आएगा और समझने में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यार ज्यादा आता नहीं एग्जाम में, बस थोड़ा सा हमने आपको बताया है, इस पर ज्यादा आप लोग टेंशन मत लो यार, ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बस इसमें जितना आता है उतना आप लोग को मैंने बता दिया कि कैसे इसका डिजाइन बनता है फ्रेम का कॉलम फॉर्मेट, और कैसे डिजाइन बनता है फ्रेम का रो फॉर्मेट। एक बार शुभ्रा फिर से आप ट्राई करना, ठीक है। हाँ, कोडिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कोडिंग एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिए। मैं भी कोडिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बस और कोई दिक्कत नहीं है, लोग परेशान हो जाते हो यार, ठीक है। कोडिंग देख लो, चलो कोडिंग यही है, ध्यान से देखो, पूरी की पूरी कोडिंग मैंने यही लिखा है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कहीं फ्रेम सेट में स्पेस तो आपने नहीं ले लिया, कहीं आपने कामा इन्वर्टेड कामा तो नहीं लगा दिया, ऐसा कुछ ध्यान से देखिए। शुभ्रा, आलिशा, सब लोग देखो जिनका फ्रेमिंग नहीं शो कर रहा है डॉक्यूमेंट में। इतने टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आज मैंने आपको बता दिया। नहीं, इसमें गोविंद फोटो नहीं लगा सकते हो भैया, मैंने बताया HTML में इसमें कोई ना कंटेंट ना कोई पिक्चर, ये इंसर्ट नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आपका बन के आएगा। ओके, बस यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं आया कोडिंग, आपने मिलाया कि नहीं, आपने कोडिंग मिलाया, स्पेस वगैरह फिर से दिया। ऐसा करो यार, देखो घबराना नहीं किसी चीज से, ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, घर पे फिर से करना है, कूल माइंड से करना है, और एक बार नहीं 2-3 बार करना है, ठीक है। हमें लगता है कि आपको आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा आरती, ये फिर किस काम का है, ये लेआउट को डिफाइन करता है भाई, और कोई काम नहीं है इसमें, हम लोग डेकोरेटिव चीजें नहीं करेंगे। ये फ्रेम हमारा पेज लेआउट को, ठीक है, HTML का जो पेज है उस लेआउट का क्या करता है, इफेक्टिव बताता है, कॉलम फॉर्मेट और रो फॉर्मेट। बस इतना तुम जानो कि हमारा जो फ्रेम सेट नाम का एट्रीब्यूट है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में लेआउट पर इफेक्ट डालता है, कॉलम फॉर्मेट लेआउट और रो फॉर्मेट लेआउट या मिक्सिंग लेआउट, बस इसी को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। ना तो इसमें पिक्चर, ना तो इसमें कंटेंट,
ऐसा कुछ लगाने का कोई काम नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया एग्जाम्पल सहित डिफाइन करो फ्रेम सेट क्या होता है, तो बातें तो पता होनी चाहिए ना। वहाँ थोड़ी ना कहेगा पिक्चर लगाइए कि आप मैटर लगाइए, वहाँ उसको पता है कि HTML में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ही बन के आ जाए, बस वही आउटपुट है। सारी बातों को मैंने आज कंप्लीट कर दिया, एकदम अच्छे से मैंने बता भी दिया, और आई थिंक पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को फ्रेम सेट भी अच्छे से समझ में आ गया। जिनको नहीं आया है वो घर पे एक बार अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करें, कहीं कामा, इन्वर्टेड कामा, स्पेस, यही सब देखना है, इसको देख लीजिएगा। और कल हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत सारा टॉपिक मैंने इसमें पढ़ाया, अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो सब CSS में आपको मिलती रहेंगे। ये पूरा बेस था, ये पूरा हमारा एकदम बेस कॉन्सेप्ट था। अगर ये सब अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल आरती हम बताएंगे कौन सा टॉपिक रहेगा, कल की बातें कल होंगी, और आई थिंक कल CSS होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना था और ये था आपका सिलेबस में, इसलिए मुझे इसको बताना था, मैंने इसको बता दिया। अब आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई, टेंशन लेने का मतलब होता है कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा आउटपुट आ गया शुभ्रा, इसीलिए कहते हैं यार कि काहे लिए आप लोग परेशान होते हो। किसी काम को एक बार करने से अगर आपको नहीं आया आउटपुट, तो तब तक करो जब तक आउटपुट ना आए, या तो एकदम से नहीं आएगा या तो इतना अच्छे से वो आपको याद हो जाएगा कि कभी अब आप लोग फ्रेम सेट की कोडिंग भूलेंगे ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो और मुझे बताओ क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आज के इस टॉपिक में। जल्दी बताओ यार, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की शिकवा शिकायत, कोई भी गिला शिकवा हमसे पढ़ाने से या टॉपिक में ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आप हमें बताएं, और नहीं है तो आज के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। HTML मेरा चैलेंज है, अब आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर गिला शिकवा हो तो बिल्कुल देवेश, आलिशा, शुभ्रा, आरती, बिल्कुल हमसे आप कह सकते हो, नहीं तो फिर हम नए अंदाज में नए चैप्टर की शुरुआत कल से करते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, बहुत कुछ समझा दिया, अब आप लोगों को हैंड रिटन इसी हफ्ते में तीनों चैप्टर का मिल जाएगा, तब तक ये चैप्टर आपका चलता रहेगा। ओके, चलिए इस बात को यहीं पे ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर अपने समय से मिलते हैं, अपने इसी अंदाज में मिलते हैं, और सारा डे आप लोगों का खत्म हो गया। अब आप लोग एकदम मुस्कुराते रहिए और एकदम मेंटेन बने रहिए, अपडेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है आरती, बिल्कुल ठीक है, टाइम मिला तो जरूर आपको हम पढ़ा देंगे एक्सेल। क्या आरती को ही एक्सेल पढ़ना है कि और ही बच्चों को एक्सेल पढ़ना है? जल्दी से बताओ यार। देखो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा। क्या एक्सेल सबको पढ़ना है कि सिर्फ आरती को ही पढ़ना है? जल्दी से बताओ। चलिए भाई, तो ठीक है, बहुत आप लोग अच्छे हैं, मेहनत से ईमानदारी से पढ़ो एक्सेल। जिसको जिसको पढ़ना हो जल्दी से मैसेज करो, नहीं तो किसी दिन टाइम मिला तो जरूर आपको एक्सेल हम पढ़ाएंगे आरती, और कोई पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। चलो कल का टॉपिक हम भी, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सबको पढ़ना है, वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल जितना चाहिए उतना आप लगा सकते हो शुभ्रा। अच्छा सबको पढ़ना है, चलो ठीक है, तो हमें पता है किसी दिन फिर हम टास्क को लेके चलते हैं। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल होती है मुलाकात अपने इसी समय से और इसी अंदाज में। ओके सबको बाय, टेक केयर।